खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे अदनान तुफैल हुजरा शाह मुकीम से। डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर एक शख्स कत्ल, दूसरा शदीद जख्मी। मकतूल की शनाख्त अहमद अली के नाम से हुई। मुसल्ला डाकू भैंस और नकदी रकम लूट कर फरार हो गए। पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। दीपालपुर थाना चुरस्ता मियाँ खां की हुदूद में ट्रक न रोकने पर डाकुओं की फायरिंग से ड्राइवर जख्मी। डाकू नकदी रकम मोबाइल फोन छीन कर फरार। दीपालपुर के नवाही गांव कोई की बहावल के करीब नामालूम डाकू नाका लगाए खड़े थे। इसी दौरान ट्रक ड्राइवर मोहम्मद अमीर अपने बेटे मुबशर के हमरा गांव जम्मू वच्छल से मूंजी लोड कर पहुंच गया। डाकुओं ने ट्रक को रोकने का इशारा किया, ना रुकने पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में अमीर नामी ट्रक ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। डाकुओं ने उसी मुकाम पर अली रजा नामी को भी लूट कर बिठा रखा था। डाकुओं के फरार होने पर बेटे ने बाप को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार होने वाले डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। रिपोर्ट चौधरी मुजाहिद महमूद, ब्यूरो चीफ पंजाब 18 न्यूज़। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर मोहम्मद रफीक से। बी डिवीजन की हदूद कोट निहाल सिंह में 2 ग्रुपों में तसादुम, असले का बेदरेग इस्तेमाल। वसीम भट्टी ग्रुप की जानिब से की जाने वाली फायरिंग से ताहिर और इकबाल नामी 2 अफराद मसरूफ। बच्चों के दरमियान लड़ाई हुई। पुलिस और मुआज़िज़ीन ने सुलह करवा कर मामला खत्म करवा दिया था। कुछ देर बाद वसीम भट्टी ग्रुप के अफराद ने आकर फायरिंग की, जिससे 2 अफराद शदीद मसरूफ हो गए। वाक़या की इत्तला पर पुलिस थाना बी डिवीजन मौका पर पहुंच गई, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सरगोदा में तेज रफ्तारी, मजीद 2 जानें निकल गईं। तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक MM रोड शेखाबाद के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। नवाही चक 69 जनूबी के रिहायशी मोहम्मद अबू बकर और मोहम्मद उस्मान गांव से शहर आ रहे थे कि हादसा का शिकार हो गए और सामने से आने वाले तेज रफ्तार डंपर की जद में आ गए। खौफनाक हादसा में मोटरसाइकिल बुरी तरह कुचली गई, जबकि डंपर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। हादसा में जाँ बहक अफराद की लाशें तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल की गईं। रिपोर्ट डिप्टी ब्यूरो चीफ अली रमजान, MS 18 न्यूज़। हरनाई से मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर ज़काउल्लाह दुरानी का डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिस का दौरा। ज़िला ज़कात चेयरमैन शादी कुल बुखारी से मुलाकात। दौरान मुलाकात मकामी ज़कात कमेटियों में हाइल रुकावटें और दरपेश मुश्किलात के खात्मे पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ज़िला ज़कात चेयरमैन शादी कुल बुखारी ने असिस्टेंट कमिश्नर ज़काउल्लाह दुरानी का ज़िला ज़कात ऑफिस आने और हर मुमकिन ताउन बिलखुसूस ज़कात कमेटियों में हाइल रुकावटों में दरपेश मुश्किलात के खात्मे के यकीन दहानी पर उनके ताउन का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। चीफ रिपोर्टर मलक मौज अली से। हबीब जालब कारपोरेशन न्यूयॉर्क, अमेरिका और हबीब जालब मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सैयद अलमदार हुसैन शाह के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। मकबूल चौधरी हबीब जालब कारपोरेशन न्यूयॉर्क, अमेरिका और हबीब जालब मेमोरियल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जनरल सेक्रेटरी सैयद अलमदार हुसैन शाह के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब लाहौर के निजी होटल में मुनक्किद की, जिसके मेज़बान चेयरमैन हबीब जालब कारपोरेशन न्यूयॉर्क, अमेरिका इकबाल खोखर और अमीर जालब सदर हबीब जालब मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान ने की। अमीर जालब स्टेज की जिम्मेदारी संभाली। तकरीब में शुरका ने हबीब जालब मरहूम, उनके फर्जंद अर्जमंद नासिर
जालब मरहूम की हबीब जालब साहब के पैगाम की तरवीज और पेशतर सियासी व समाजी खिदमात को सराहा, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और हबीब जालब के पोते अमर जालब को हबीब जालब के जानशीन के तौर पर उनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। जावेद अख्तर चौधरी, इकबाल खोखर, अमर जालब, डॉक्टर बदर मुनीर, मेहमान खसूसी एमी शाह ने अपने अपने अंदाज में हबीब जालब मरहूम की अपनी मुनफरिद अंदाज में शायरी के जरिए अवामी शऊर को बेदार करने की खिदमात को सराहा। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ओवरसीज़ शख्सियात को हबीब जालब के नज़रियात की तरवीज के लिए खिदमात के एतराफ़ में सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स पेश की गईं, जिनमें सैयद अलमदार हुसैन शाह, इकबाल खोखर, जावेद अख्तर, ज़ेबा नाज, डॉक्टर बदर मुनीर, कलीमुल्ला, दुर ज़हरा, मोना सानी और मकबूल चौधरी शामिल हैं। आखिर में पुरतकल्लुफ़ ज़ुहराने का एहतमाम किया गया। जाली पुलिस मुलाजिम ट्रैफिक वार्डन्स के हथे चढ़ गया। यकी के ट्रैफिक वार्डन ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार को रोका। मोटरसाइकिल सवार ने रुकते ही अपना तारुफ बतौर पुलिस एहलकार करवाया। मशकूक हरकत और सकनात पर वार्डन्स ने सर्विस कार्ड तलब किया। मोटरसाइकिल सवार पुलिस कार्ड दिखाया जो उससे मुशाबहत न रखता था। गलत शिनाख्त जाहिर करने पर मुलजिम को पुलिस के हवाले किया गया। अली हसन नामी मोटरसाइकिल सवार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हवालात में बंद किया गया। सिटी और लाहौर मुंतजिर मेहदी की वार्डन्स को शाबाश, तारीफी सनद जारी। वार्डन्स ट्रैफिक की रवानी के साथ साथ नौसरबाजों पर भी कड़ी नजर रखे हुए हैं। खबर शामिल करते हैं दक्की से। मोहम्मद अली जरकोन के मुताबिक 93 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की तस्दीक न होने के बाइस कैंसिल कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अजीम काकड़ ने अपने ऑफिस में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, बलोचिस्तान हाई कोर्ट चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान और चेयरमैन सेनेट की हिदायत के मुताबिक जिला दक्की में भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की तस्दीक का अमल जारी था, जो कि अब मुकम्मल हो चुका है। जिला दक्की में टोटल 377 अफराद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जारी किए गए थे, जिनको रोजनामा जंग, रोजनामा मशरिक और दीगर कौमी अखबारात में इश्तिहारात के जरिए मतला किया गया था। वो अपने तमाम क्वाइफ समेत पेश हों, ज़ेरे दस्तखत को वो अपने सबूत पेश करें, जिनमें 83 डोमिसाइल होल्डर्स 12 इत्तला देने के बावजूद भी पेश नहीं हुए, इसलिए उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स कैंसिल किए गए हैं। जबकि 10 डोमिसाइल होल्डर्स के शनाख्ती कार्ड का मुस्तकिल और मौजूदा पता दोनों दक्की से बाहर किसी और इलाके या फिर किसी और सूबे के थे, इनको मौका दिया गया कि वो साबित करें कि किस तरह वो दक्की के डोमिसाइल सर्टिफिकेट के हकदार हैं, लेकिन वो कोई सबूत पेश करने में नाकाम हुए और 10 अफराद के डोमिसाइल कैंसिल किए गए। इस तरह टोटल 93 डोमिसाइल होल्डर्स के डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स कैंसिल किए। उन्होंने कहा, इस हवाले से एक मीली रिपोर्ट हुकूमत बलूचिस्तान के होम डिपार्टमेंट और इज़्ज़त मआब अदालत आलिया को भेजा जाएगा। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर लिया मलक सैफुल्लाह दुमर से। चौक आज़म ज़िले इंतज़ामिया और महकमा जंगलात की मुश्तरका काविशों से चौक आज़म शहर में नेशनल फॉरेस्ट पार्क का क़याम एक अहम संग मील है। चौक आज़म शहर में नेशनल फॉरेस्ट पार्क के क़याम से मर्द, ख़वातीन और बच्चों को एक बहुत अच्छी तफरीह मुहैया हुई है। नेशनल फॉरेस्ट पार्क में आला इक़साम के पौधाजात लगाए गए हैं, जिससे पार्क की खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं और सुबह सवेरे वॉक के लिए आने वाले लोगों की आंखों को सब्ज़ा और खूबसूरत पौधाजात जला बख्शते हैं। पार्क के क़याम से काबिल लोग MM रोड को अपना वॉकिंग ट्रैक तस्वुर करते थे और MM रोड को वॉकिंग ट्रैक इस्तेमाल करने से मुतादिद हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं। पार्क के मुकम्मल इंतजाम और इंतजाम की जिम्मेदारी मियां अब्दुल अजीज ब्लॉक ऑफिसर ने भरपूर अंदाज में निभाई है और पार्क की खूबसूरती में वॉकिंग ट्रैक को खूबसूरत अंदाज में बिछाने में मियां अब्दुल अजीज का अहम किरदार है। फंडिंग की कमी के बावजूद भी मियां अब्दुल अजीज अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। पार्क इंतजामिया मियां अब्दुल अजीज का कहना है, फंडिंग की कमी की वजह से इंतहाई परेशानी का सामना रहता है, लेकिन इसके बावजूद अहलिया ने चौक आज़म को एक अच्छा माहौल फराहम करने के लिए मैं अपनी जेब से अखराजात करने में
हार महसूस नहीं करता। अनकरीब मर्द व ख़वातीन के लिए अलहदा वॉकिंग ट्रैक बनाए जा रहे हैं जो कि जल्द बन जाएंगे ताकि फैमिली की इज्जत नफ्स को मलहूज़ खातिर लाया जा सके। पार्क में काम करने वाले मजदूरों को फंड्स न मिलने की वजह से साबका 2 माह की तनख्वाह नहीं दी गई और फंड्स न होने की वजह से पार्क के पौधों को पानी की कमी है और पौधों दरख्तों के खुश्क होने का भी खदशा है। जिला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सियासी नुमाइंदगान को चाहिए नेशनल फॉरेस्ट पार्क के लिए फंड्स दिए जाएं ताकि पार्क में बच्चों के लिए झूले और पार्क की मजीद तज़ीन व आराइश में मदद हासिल की जा सके।